यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मनां सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनिः। जब मनुष्य अनेक जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में निमग्न रहता है ना, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। यानी बार बार जन्म मिले और व्यक्ति बार बार जन्म में इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करे, इसी आत्मचिंतन में लगा रहे। यानी एक जीवन में भी उसने आत्मचिंतन किया तो अगले जीवन में उसको स्मृति तो कुछ बनी रहेगी, तो फिर अगले जन्म में फिर वो वही आत्मचिंतन करे। और ऐसे कई जन्मों तक अगर कोई आत्मचिंतन करता रहे ना, तो फिर जीवन में एक ऐसा दिन आ जाता है कि जब उसको ब्रह्मलोक के सुख भी जो हैं वो फीके लगने लग जाते हैं, उसे ब्रह्मलोक के भोग भी अच्छे नहीं लगते। मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्। देखो, मेरा वह धैर्यवान भक्त जो है वो मेरी ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। यानी जो धैर्यवान भक्त है वो और कुछ नहीं, मेरी ही महती कृपा होती है उस पर, जो तत्वज्ञान प्राप्त करता है वो और आत्मानुभव के द्वारा सारे जितने संशय हैं संसार के, यानी उनसे बिल्कुल जो है मुक्त हो जाता है। प्राप्नोति हम जसा धीरः स्वदृशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे। भगवद गीता का श्लोक है ना, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वैसा ही है कि फिर होता क्या है उस व्यक्ति का जिसने सारे संशयों से जो मुक्त हो गया, कि वो क्या करता है, फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र और एकमात्र मेरे ही आश्रित और अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। कैवल्य संज्ञक मतलब मोक्ष पद को जो है बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेगा। कैसे? वो पीछे जितनी भी अभी चर्चा बताई उनके द्वारा, उन सब कर्मों को करते हुए निष्काम भावना के द्वारा तत्वज्ञान को प्राप्त करके, आत्मा में रमण करके, आत्मज्ञ बन करके, आत्मा को समझ करके, तब जा करके वो है कैवल्य संज्ञक मंगलमय जो पद है जिसे मोक्ष कहते हैं, उसको बड़े सहज में प्राप्त कर लेता। हाँ, ये अंत में कह तो देते हैं कि बड़ी सहज में प्राप्त कर लेता है, पर ये सहजता के लिए पहले बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यानी पहला बड़ा संघर्ष है, उसके बाद फिर एक बार यहाँ व्यक्ति पहुँचा, तो यहाँ पहुँच करके यानी इस कैटेगरी में आने के बाद तब जा करके परमहंस बनने के बाद फिर कैवल्य संज्ञक मोक्ष पद जो है उसके लिए बड़ा सहज हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट करके नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे। फिर योगी ऐसे स्थान से फिर कभी बाहर नहीं आता, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाया करता है। यानी यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो धाम कौन सा है? वो भगवान का ही धाम है। मोक्ष और कुछ भी नहीं, मोक्ष भगवान के ही धाम का नाम है, जहाँ जा कर के व्यक्ति को फिर वापस नहीं आना पड़ता। और अंतिम श्लोक 27वें अध्याय का, यदा न योगोपचिताशु चेतो मायाशु सिद्धस्य विसज्जतेंग अनन्य हेतुष्वथ में गति स्याद् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। हे माँ, कपिल भगवान कह रहे हैं देवहूति माता को कि माँ, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है, अगर नहीं फंसता तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ दाल भी नहीं गलती। सुनिए, ऐसा ही नहीं है कि ये सारे नियम पालन करने के बाद, आत्मज्ञ हो जाने के बाद, आत्मचिंतन करने के बाद अब व्यक्ति वहाँ तक पहुँच गया, यानी दरवाजे तक पहुँच गया मोक्ष पद के। लेकिन दरवाजे पर पहुँचने के बाद भी उसको दो दरवाजे मिलेंगे, एक सिद्धियों का दरवाजा और दूसरा भगवत धाम का दरवाजा है, यानी मोक्ष पद का। अब निर्भर करता है ये योगी पर कि उसने जो परिश्रम किया है, जो संघर्ष किया, उसके बाद वो स्थान पर पहुंच गया जहाँ दो दरवाजे, वो कहाँ जाना चाहता है। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ हैं। तो देखो, अगर किसी को 8 सिद्धियाँ चाहिए, अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सब जो सिद्धियाँ हैं, है ना, ये अगर इनमें से व्यक्ति को ये सब चाहिए, सिद्धियाँ करती क्या हैं, यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सब क्या करती हैं, इनके अलग अलग काम हैं। कोई सिद्धि ऐसी है कि जो आप छोटा बनना चाहते हो तो छोटा बन सकते हो, बड़ा बनना चाहते हो बड़ा बन सकते हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी महाराज के पास सब नहीं है। वो जब जा रहे हैं तो सुनतई भयं पर्वताकारा, पल भर में कितने बड़े हो गए, और जब लंका में घुसे हैं तो मसक समान रूप कपिधरी, और भीतर प्रवेश जब करते हैं तो वो छोटा रूप धारण कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सिद्धियां हैं।
तो उस पदवी पर पहुंचने के बाद योगी के पास दोनों हैं। तो यहाँ वही कहते हैं कि अगर योगी जो है उनमें फंसे ना, यानी मायामयी जो अणिमादि सिद्धियाँ हैं तो मायामयी ना, अब अगर व्यक्ति इनको पाना चाहे तो फिर संसार में आकर के तो मौज ही करेगा, दुनिया के सामने चमत्कार दिखाएगा, और चमत्कार को तो नमस्कार होता है हमारे यहाँ। तो किसी ने दिखाया कि देखो बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, गायब हो गया, प्रकट हो गया, शेर बन गया, भालू बन गया, कितनी कथाएं हम सुनते रहते हैं। हाँ ये सत्य हैं, ये सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन इन सिद्धियों को पाने के बाद तो फिर माया में पड़ना ही, और हो सकता है अगला जन्म और ज़्यादा बुरा हो जाए, बिगड़ जाए। लेकिन अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं, यानी वो सिद्धियां भी योग से ही मिल सकती हैं। लेकिन जो इनमें भी नहीं फंसता है, यानी इतना संघर्ष करके अब जो ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि 8 में से कोई भी सिद्धियां वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन तब भी जो उसमें नहीं फंसता है ना, तो उसको क्या होता है, उसको दूसरा दरवाज़ा मिलता है। तो उसे जो है ना फिर जो है वो दूसरा अविनाशी परम पद जो है वो प्राप्त हो जाता है। आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः, जहाँ मृत्यु की कोई दाल नहीं गलेगी, जहाँ मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है, यानी सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु का तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा और व्यक्ति को फंसना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो दूसरा रास्ता है, यहाँ पहुँचने के बाद मृत्यु की नहीं चलेगी और मृत्यु से व्यक्ति पूरी तरह सदा सदा के लिए मुक्त होकर भगवत चरणों में लग जाएगा। ये प्रभाव है भगवान की भक्ति का। और इसके साथ 30 श्लोक पूरे होते हैं और यहाँ 27वां अध्याय विश्राम होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में कापिलेयोपाख्यान यानी कपिल भगवान के उपाख्यान के नाम से यह 27वां अध्याय गाया गया है। और यहाँ से जो है फिर 28वां अध्याय कल हम आरंभ करेंगे, उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अब जो 28वां अध्याय है वही अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग की जो विधि बतलाई गई है ना, अब वो अगले वाले अध्याय में यानी 28वें अध्याय में, और थोड़ा सा ये बड़ा अध्याय भी लगेगा और इसमें सभी बड़े श्लोक भी हैं। तो अब ये जो थोड़े से अध्याय बचे ना, आगे की चर्चा बहुत प्यारी है, जिसमें आगे जितनी भी चर्चा कपिल मुनि ने करी है तो उन सब का हम धीरे धीरे दर्शन करेंगे। तो कल अष्टांग योग की चर्चा आरंभ करेंगे। आज के सत्र को हम सब यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।